तो आज फिर से हम लोग आ गए हैं, आपके अमर सर फिर आ गए हैं फिजिक्स के टॉपिक को लेके। हम लोग फिजिक्स के टॉपिक में पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, और कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का कुछ पार्ट बच चुका था, उसको अभी हम लोग और भी क्लियर करेंगे, देखेंगे। तो पहला उसमें हम लोगों को पिछले क्लास में हमने कैपेसिटर का फार्मूला के बारे में आपको बता दिया था कि कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है। तो इसका कुछ जो टर्म है वो देख लीजिए। इसमें आपको ये थ्योरी पूछता है कि द इफेक्ट और द इफेक्टेड सब्सटेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। आपसे पूछेगा कि द इफेक्टेड सब्सटेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो इसमें जो मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है वो किस चीज से इफेक्टेड होता है, किस किस कारण से इफेक्टेड होता है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो इफेक्टेड होता है, पहला है एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का जो एरिया होता है उससे इफेक्टेड होता है। दूसरा है नियर द कंडक्टर, जब दो कंडक्टर को एक साथ नज़दीक में लाएंगे, एक दूसरे के पास लाएंगे, तब भी जो है वह उसमें इफेक्टेड होगा। किसमें? इसमें इफेक्ट होगा तो आपका कैपेसिटेंस में। और मीडियम अराउंड द कंडक्टर, कंडक्टर के जो मीडियम है, अगर हम किसी कंडक्टर के चारों तरफ कोई मीडियम रख देंगे तब भी जो है सो कैपेसिटेंस में इफेक्टेड होगा। तो पहले इस तीन चीज़ों को समझते हैं। तो इफेक्ट डालने वाला तीन चीज हुआ, पहला एरिया ऑफ द कंडक्टर, दूसरा नियर द कंडक्टर, और तीसरा मीडियम अराउंड द कंडक्टर। तो एरिया ऑफ कंडक्टर में कहता है इफ अ कांस्टेंट चार्ज ऑफ कंडक्टर देन एरिया इंक्रीजेज। एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीजेज हो जाएगा। एरिया इंक्रीजेज, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेज बट कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। ये तीन पॉइंट्स आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ कंडक्टर में चार्ज को अगर आप कांस्टेंट कर देंगे तो इसमें तीन चीज होगा। एरिया इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनता है कि पूछेगा आपको कि इफ एरिया ऑफ कंडक्टर चार्ज कांस्टेंट देन एरिया इंक्रीजेज, देन एरिया इंक्रीजेज व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑप्शन ए में देगा इंक्रीजेज, बी में देगा नो चेंज, सी में देगा चेंजेज, और डी में देगा डिक्रीजेज। तो आपको यहां से मिल जाएगा डिक्रीजेज। फिर कहेगा एरिया इंक्रीजेज देन कैपेसिटेंस, देन कैपेसिटेंस। फिर वहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि आपको फिर से वही लिख देगा इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, नो चेंज एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? इंक्रीजेज। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने से बहुत फायदा होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनता है। अब देखिए सेकंड पॉइंट को, तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर एरिया ऑफ कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट होगा तो एरिया क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा। एरिया को इंक्रीज करवाइएगा, कंडक्टर के एरिया को इंक्रीज करवाइएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा है नियर द कंडक्टर, वोल्टेज ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेज बट कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। अगर दो कंडक्टर को एक दूसरे के नजदीक लाइएगा, एक दूसरे के नजदीक लाइएगा तो वोल्टेज ऑफ कंडक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो जिस समय वोल्टेज ऑफ कंडक्टर डिक्रीज करेगा उसी समय कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट है मीडियम अराउंड द कंडक्टर। इफ द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इन एयर सी, एयर में जो कैपेसिटेंस होगा कंडक्टर का वो सी होगा। मीडियम में जो कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा वो सीएम होगा। सी फॉर कैपेसिटेंस, एम फॉर मीडियम। देन रिलेशन बिटवीन एयर एंड मीडियम, तो एयर और मीडियम के बीच का जो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर होगा वो Cm इजिकल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी हो जाएगा। ये एप्सिलॉन आर क्या है? तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। मतलब कि मीडियम का जो
इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर होगा वो एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ एयर के कैपेसिटेंस को मिला दीजिएगा तो मीडियम का कैपेसिटेंस बन जाता है। ये आपका हो गया इफेक्ट डालने वाला कि क्या क्या इफेक्ट होगा कंडक्टर में। तो कंडक्टर में इफेक्ट हो गया। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। हम कैपेसिटेंस पढ़े तो उसमें क्या चेंज होगा, क्या नहीं चेंज होगा, उसमें हम किस तरीके से आगे पीछे बढ़ाएंगे, वो तमाम चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस, ये आपको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में मैंने लिखा है, कैपेसिटेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कैपेसिटेंस है इज नॉट डिपेंड्स अपॉन गिवन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दिए हुए चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पर किसी ऑब्जेक्ट का कैपेसिटेंस जो है वो निर्भर नहीं करता है। दूसरा है कि द कैपेसिटेंस ऑलवेज पॉजिटिव, कैपेसिटेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। द कैपेसिटेंस गिवन बाय C1 एंड C2, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपका C1 है, दूसरे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का जो है दिया हुआ C2 है, और इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे यानी कि नेट कैपेसिटेंस अगर ये दोनों से बनाएंगे तो C = C1 + C2 हो जाएगा। C1 + C2 इसलिए होगा क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करता है, यानी कि C1 + C2 अगर लिखिएगा नेट कैपेसिटेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अगर हम नेट कैपेसिटेंस के इस फॉर्म में लिखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। अब इसकी चौथा पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंस में, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो जब नेट कैपेसिटेंस हम इस रूप में लिखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करेगा, लेकिन अब रही बात कि आपके दिमाग में ये बात आ गया होगा कि सर आप जो है सो ऐसा लिख रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होने का क्या मतलब है। तो आप जान लीजिए, अगर हम दो कैपेसिटर को लेते हैं, दो कैपेसिटर लेते हैं, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। अगर एक कैपेसिटर ये है और दूसरा कैपेसिटर ये है, इसके कैपेसिटर को हम लोग C1 मानते हैं, इसके कैपेसिटर को C2 मानते हैं। अब इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस। इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है और इसका ही पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो नेट कैपेसिटी दोनों को जो मिल के जो बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को हम लोग बोलेंगे नेट। तो यहाँ से जो आपको ये दोनों जोड़ के जो एक साथ लाए, इसी को हम लोग बोलेंगे नेट कैपेसिटेंस, समझे। तो नेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो नेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, तो इसमें तो चार्ज जो है सो प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इस पर भी चार्ज प्लस है और इस पर क्या है माइनस है। तो इस पर भी प्लस चार्ज है और इस पर भी माइनस चार्ज है। तो आप देख सकते हो कि सभी जो है एक ही पोल से जुड़ा हुआ है, ए पॉजिटिव टर्मिनल, ए भी पॉजिटिव टर्मिनल, ए पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये पूरा पार्ट जो हुआ वो क्या हुआ पॉजिटिव टर्मिनल का, और ये पूरा पार्ट क्या हुआ निगेटिव टर्मिनल का। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सभी जगह क्या होगा इक्वल होगा, चेंज नहीं करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ का चार्ज अगर Q है, यहाँ का चार्ज भी Q है, तो इस दोनों के चार्ज के बीच की हम बात मानते हैं कि Q1 है और इसका Q2 है। तो यहाँ पर नेट चार्ज कितना होगा दोनों को मिला के, तो नेट चार्ज जो हो जाएगा, नेट चार्ज जो हो जाएगा वो Q नेट इजिकल टू Q1 प्लस Q2। अब Q का फार्मूला आप लोग पढ़े हो कि Q इजिकल टू कितना होता है C इंटू V। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C इंटू V। Q1 के जगह पर कितना हो जाएगा, Q1 के जगह पर देखिए C1 इंटू V1, C1 इंटू V प्लस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो क्या लिखाएगा C2 इंटू V। तो यहाँ से अगर हम C इंटू V इजिकल टू
यहाँ पे V को कॉमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, तो V से V कट गया तो C इक्वल टू कितना निकल गया C1 प्लस C2। तो इसीलिए कहा गया कि यहाँ पर जो C नेट है वो आपका C1 प्लस C2 हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि अगर इस फॉर्म में हो, माने एक ही पॉजिटिव टर्मिनल का पूरा पार्ट हो और दूसरा निगेटिव टर्मिनल का पूरा पार्ट हो तो सी नेट चेंज नहीं होगा, समझे। तो इसी बात को हम लिखे हैं कि द कैपेसिटेंस गिवन बाय C1 एंड C2, then net capacitance C is equal to C1 plus C2, but potential difference will not be changed। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्म में अगर हम लोग को निकालते हैं तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। तो आपने क्या देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ। कैसे ही जब ऐसी इस स्थिति में पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने चेंज नहीं किया, तब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर आप तो पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल के साथ ऐड करके नेट कैपेसिटेंस जब आपने निकाला तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ, तो क्या हम पॉजिटिव टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल से और निगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो क्या वहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा? तो बिल्कुल सही बात है, वहाँ भी चेंज नहीं होगा। और यहाँ हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाते हैं। अब आप देख लो कि मैं क्या करता हूँ, इससे आपको यहाँ पे मैंने दिखाया कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे आप एक कैपेसिटर को ऐसे ऐड कर रहे हो, यानी कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है तो निगेटिव, तो फिर से ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो आप देखो पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, और यहाँ पर फिर से निगेटिव और यहाँ पर फिर से पॉजिटिव, फिर से निगेटिव, ये प्रक्रियाएं चलती रहेगी। ये आपको रुकने वाला नहीं है, लेकिन ये आगे की ओर बढ़ता रहेगा। अब इसका आप नेट निकालोगे कि नेट जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस सब में बराबर ही होगा। पॉजिटिव टू निगेटिव या निगेटिव टू पॉजिटिव जोड़ोगे तब भी। अब इसका C1 कैपेसिटर होगा या C2 होगा, C3 होगा, और यहाँ पे ये जो होगा ये सभी को जोड़ने के बाद जो यहाँ का कैपेसिटेंस प्राप्त होगा, ये तीनों के बराबर जो यहाँ का कैपेसिटेंस बराबर होगा उसको हम लोग C नेट बोलेंगे। इसके बारे में हम आप लोगों को आगे भी पढ़ाएंगे। ये पैरेलल में बोला जाता है, इसको सीरीज में बोला जाता है। तो इस रूप में रहता है। तो इसको जो हम लोग जोड़ते हैं वो चार्ज यहाँ के देख लीजिए, इसका चार्ज क्या होगा Q1, इस पे चार्ज क्या होगा Q2, इस पे चार्ज क्या होगा Q3, और यहाँ पर तो Q नेट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि Q1, Q2, Q3 और यहाँ पर क्या हुआ Q नेट हुआ। तो अब थोड़ा सा समझने की बात है, Q इक्वल टू मैंने क्या बोला C इंटू V फार्मूला होता है। तो यहाँ का जो Q नेट है पॉजिटिव टू पॉजिटिव होता है, तब तो यहाँ पे इस फॉर्म में Q इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर Q नेट जो निकलेगा इस फॉर्म के लिए वो निकल जाता है 1/Q नेट, 1/Q नेट हो जाता है। 1/Q नेट इक्वल टू 1/Q1 प्लस 1/Q2 प्लस 1/Q3, इस तरीके से चलने लगता है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/Q के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, Q के जगह पर क्या लिखेंगे, आप देख लो Q के जगह पर क्या है C इंटू V, और यहाँ पर क्या है 1/C1 इंटू V, C1 इंटू V, क्योंकि यहाँ का कैपेसिटेंस C1 है और यहाँ का चार्ज आपका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो C1 इंटू V हो गया। अब इसके लिए तुम निकाल के देख लो तो क्या लिखोगे 1/C2 इंटू V, 1/C3 इंटू V। तो भाई देख लो ये जो हमने निकाला 1/C इंटू V, नीचे में पूरे में कॉमन कितना हो रहा है भाई, तो 1/V हो रहा है, तो 1/V कॉमन कर लो। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, V से भी फिर कट गया। तो आपने क्या देखा कि यहाँ भी 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ।
इसी बात को मैंने लिखा कि आप इस फॉर्म में जोड़ो या इस फॉर्म में जोड़ो, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होने का है। ओके, तो और ये तीसरा पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिए। अभी तक हम लोगों ने पॉइंट को देख लिया, अब ये नेक्स्ट पॉइंट है कि द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटी इज मैक्सिमम। ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटी जो होता है मैक्सिमम होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर दो कैपेसिटी की बात अगर हम लोग करते हैं, तो तीसरे पॉइंट्स के बारे में समझ लीजिए कि अगर ये कोई कैपेसिटर है, इसके कैपेसिटेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों के बीच के कैपेसिटेंस जो होगा वो क्या होगा, भी मैक्सिमम होगा। इसीलिए भी कभी चेंज ही नहीं होता है। ये जो हम लोगों ने लिखा है ये हमेशा दोनों के बीच में भी मैक्सिमम होता है, इसीलिए भी चेंज नहीं होता है। और ये चौथे पॉइंट्स को आप समझ लेंगे कि द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मटेरियल चाहे आप जो ले लो, आप जो कैपेसिटर बनाओगे उसका मटेरियल आपको जो लेना है ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसका जो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें परिवर्तन होता ही नहीं है, वो चेंज होता ही नहीं है। इसलिए मैंने लिखा कि द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी अगर आप ये कैपेसिटर जो है आप बनाते हो ए मटेरियल से और इस कैपेसिटर को बनाते हो बी मटेरियल से, यानी कि ये ए मेटर है, ए मेटर से बना हुआ है और ये बी मेटर से बना हुआ है, तो इसका जो और इसका जो कैपेसिटर होगा वो दोनों सेम होगा, यानी कि इसका और इसका कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी सेम। कैपेसिटर या कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी सेम। मटेरियल चाहे जो हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसको हम लोगों ने जो देख लिया है ये आपका इंपॉर्टेंस हो गया और इफेक्ट हो गया। ये दो चीज याद कर लीजिएगा तो कम से कम 7 से 8 आपका न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। आज यहीं तक, हम कल पढ़ेंगे पैरेलल के बारे में, सीरीज के बारे में कि कैसे इसको बनाया जाता है।